मैं बताऊं, दुनिया का मुश्किल काम करता हूं, लोगों को हंसाता हूं, लेकिन हमारे आपके जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है डियोन। सबके लाइफ में फिट बैठता है। आप पूछोगे हाउ? DION। डी कहता है डी फॉर दर्शक जानदार है। आई कहता है आई फॉर इंडिया हम सबकी जान है। ओ कहता है ऑर्केस्ट्रा कलाकार का प्राण है। और एंड में एन कहता है न्यू प्रोजेक्ट जिसका नाम ट्विन टावर है। अब ताली बजाना होगा, आप लोगों का काम है। तो ये डियोन सब पे फिट बैठता है तो अच्छा है। और कटक के लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, मैं पहले से जानता हूँ। मैंने अभी एक भाई से पूछा कि डियोन ग्रुप इतने कम समय में इतनी बुलंदी को छू रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो शॉर्ट का जमाना है, उसने शॉर्ट में कह दिया A to Z देवियों की कृपा है। मैंने बोला ये क्या है? तो उसने बोला अरे A फॉर अम्बे, B फॉर भवानी, C फॉर चामुंडा, D फॉर दुर्गा, E फॉर एक रूपी, F फॉर फरसा धारनी, G फॉर गायत्री, H फॉर हिंगलाज, I फॉर इंद्रानी, J फॉर जगदम्बा, K फॉर काली, L फॉर लक्ष्मी, M फॉर महामाया, N फॉर नारायणी, O फॉर ओंकारनी, P फॉर पद्मा, Q फॉर कात्यायनी, R फॉर रत्ना प्रिया, T फॉर त्रिपुरा सुंदरी, U फॉर उमा, V फॉर वैष्णवी, W फॉर वराही, Y फॉर यति एंड Z फॉर जैना। अब ताली बजाओ ना। देखिए एक बात बताऊं, मैंने माना महंगाई बढ़ गई है, लेकिन तालियां बजाने में पैसे नहीं लगते। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि दो प्यार करने वालों के बीच में दीवारें खड़ी हो गई। मैंने एक लड़की से कहा दिल रुबा, उसने कहा बैलेंस भिजवा। मैंने लड़की से कहा दिल रुबा, उसने कहा बैलेंस भिजवा। मैंने कहा पैसे नहीं है, उसने कहा कैसे नहीं है? मैंने कहा महंगाई है। लड़की ने कहा जा आज से तू मेरा भाई है। तो तालियां बजाने में पैसे नहीं लगते। और अच्छी बात है, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा यहाँ शादी के किनकी हुई, जरा हाथ उठाकर बताएंगे। वाह, कटक वाले कितना सच बोलते हैं, किसी की शादी नहीं हुई। अच्छा आपकी हुई? अरे आप तो हमारे फ्रेंड हो। एक बार कंपटीशन चल रही थी कि जिनकी शादी हो चुकी है, जो अपनी पत्नी से डरते हैं वो बाएं तरफ लाइन में खड़े हो जाएं, जो अपनी पत्नी से नहीं डरते वो दाहिने तरफ लाइन में खड़े हो जाएं। पत्नी से डरने वालों की लाइन बाएं तरफ 5 किलोमीटर की लग गई। दाहिने तरफ वो भाई साहब अकेले खड़े थे। मैंने पूछा आपको आपकी पत्नी से डर नहीं लगती? बोले फालतू वाली बात मत बोलो, मेरी वाली बोल कर गई है यहां से हिला तो दोनों टांग तोड़ दूंगी। चलो थैंक यू। इधर से कहीं से तालियों की आवाज आई। अच्छा है, ऐसे थोड़ा तो फिर हिम्मत मिलता रहेगा। एक तो मेरे से अगर पूछने लगे कि शमशेर भाई मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती, मैंने बोला किससे बोल रहा है बे? मेरी वाली तो खुद नहीं सुनती। बोले कोई आइडिया बताएं। मैंने जान बचाने के लिए कह दिया एक काम कर, तू किसी बाबा के पास चला जा। वो सही में चला गया। बाबा ने पूछा हाँ बोलो क्या तकलीफ है? बोले बाबा मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती। बोले एक बात बताओ, खाना घर में खाते हो या बाहर? बोले नहीं खाना तो घर में खाता हूँ। बोले वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपने पत्नी के हाथों से बनाए हुए खाने की कभी तारीफ की है? बोले नहीं बाबा, पत्नी की तारीफ तो कभी नहीं की। बोले बस कृपा वहीं पे अटकी हुई है। पत्नी की तारीफ करो, वहां से कृपा आएगी। अब बाबा के पास से पति घर पे आया, पत्नी ने गरम गरम पराठे दिए और पति चालू हो गया, ओ माय गॉड इतना टेस्टी खाना, मजा आ गया, इतना अच्छा खाना खाकर दिल खुश हो गया, ऐसा लगता मैं स्वर्ग पहुंच गया। पत्नी किचन से बेलन लेकर आई, बोली 20 साल से खाना बनाकर खिला रही हूं और आज जब बगल वाली ने पराठे भिजवाए तो तुम स्वर्ग पहुंच गए। तो ये सब चीजें हो जाती है। और मैंने देखा काफी लोगों ने फ्लैट बुक करवाए, इससे पता चलता है यहाँ पे सब खाते पीते घर के हैं, है ना। अच्छा पैसा ऐसी चीज है जिसके पास हो तो भी प्रॉब्लम और जिसके पास ना हो तो भी प्रॉब्लम। सही बता रहा हूं। अभी एक लड़की को 5 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी। अब लड़की को 5 करोड़ की लॉटरी लगी। अब लॉटरी कंपनी वाला परेशान कि लड़की को बुलाकर कह दो कि तुम्हें 5 करोड़ की लॉटरी लगी है, तब तो वो खुशी से मर जाएगी।
लॉटरी कंपनी वाले ने दिमाग चलाया, एक बाबा को बुलाया, बोले बाबा इधर आओ, 5 करोड़ लो, लड़की को दिलाओ, लेकिन याद रहे लड़की खुशी से ना मर जाए। बाबा ने लड़की को बुलाकर कहा, बालिके फर्ज करो कि तुम्हें 5 करोड़ की लॉटरी लग गई तो क्या करोगी? बोलो ओह माय गॉड, ऐसा हो गया तो मैं तो आपसे शादी कर लूंगी। मैं तो कहती हूँ 5 करोड़ में 2.5 करोड़ आपको दे दूंगी। खुशी से बाबा मर गया। तो ये सब टेंशन हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, कटक के लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। और मैंने अभी देखा वहाँ बार ओपन है, एक साहब से पूछा कौन सा ब्रांड है, वो भी चालू हो गया। बोला ये सब है। मैं बोला सब कौन कौन सा ब्रांड है? बोला अरे A to Z सब है, डियोन ग्रुप का इवेंट है, A to Z है। मैं बोला पूरा खुलकर बताओ, तो वो चालू हो गया। मैंने क्या बताएगा? A for एंटिक्विटी, B for ब्लेंडर प्राइड, C for कॉन्टेसा, D for डायरेक्टर स्पेशल, E for 8 PM, F for फन ड्रॉप, G for ग्रीन लेवल, H for हेवर्ड 5000, I for एम्परल ब्लू, J for जॉनी वॉकर, K for किंगफिशर, L for लाइम ड्रॉप, M for मैकडोल विस्की, N for निकोलस नंबर 1, O for ऑफिसर चॉइस, P for पीटर स्कॉच, Q for क्वार्टर, R for रॉयल एस्टेक, S for सिग्नेचर, T for टैंगो, U for रिनिल बॉल, V for वैट 69, W for व्हाइट मिसिप, X for 3X राम, Y for यंकी एंड Z for जिंगारो। अब फिर से ताली मारो। बोले ये सारा कुछ है। अच्छा, कभी कभी सोचता हूं कि मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता हूं, अगर नहीं जानता तो मेरी हालत लालू जी की तरह हो जाती है। सही बता रहा हूं। लालू यादव जी जब पहली बार कोलकाता में आए थे, मीडिया वालों का बड़ा बड़ा माइक लेकर दौड़ पड़े। लालू जी इस वक्त आप कोलकाता एयरपोर्ट पे हैं, कैसा लग रहा है? प्लीज बताइए कैसा लग रहा है लालू जी? पहले जो है, पहले माइक पीछे करो, अब पीछे करो माइक, साला मुंह में घुसड़ देगा कारे। बोले नहीं सर, हम लोग जानना चाहते हैं आपके साथ ये 8-10 बच्चे क्या ये आपके हैं? बोले फिर बुढ़ कैसे बात करता है? अरे हमरा नहीं है तो का गूगल से डाउनलोड किया है? तो सब हमरा है। हवाई जहाज पे बैठे एयर होस्टेस आई, बोले एक्सक्यूज मी सर, वेज और नॉन वेजिटेरियन? बोले नहीं, हम है इंडियन। बोले नो नो सर, मेरे कहने का मतलब शाकाहारी या मांसाहारी? बोले सब हम है बिहारी। तो मुझे लगता है ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं एक नीचे आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ परफॉर्म करें, क्योंकि टाइम कम है। कम टाइम में मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताऊँ। गाने तो सुन रहे थे, गाने में फिल्मों में हीरो भी होते हैं, है ना? तो सर आप किस हीरो के फैन हैं? मैं चाहता हूँ कुछ मिमिक्री कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत कोशिश। किस हीरो के फैन हैं आप? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की मिमिक्री करूँ? चलिए। आप सर? अरे आप लोग तो हमारे बोलिए आप। शाहरुख खान। शाहरुख खान। आप दिखते भी उसी तरह हो। इसने मेरे को एक दिन कहा कि शमशेर भाई मैं चश्मा पहनता हूं तो कोई हमको देखती नहीं। मैंने कहा चश्मा खोल दे। बोलता खोलता हूं तो कोई हमको दिखती नहीं। तो प्रॉब्लम हर जगह पे है। तो इनका शाहरुख खान, आपका सलमान, मैम आपका? आप भी शाहरुख खान, आपका भी शाहरुख। सब एक ही पार्टी के लोग हैं। इधर इनका सुन लूं मैं, आपका नेताजी का। चलिए, तो मैं अक्षय कुमार से शुरू करूं? चलिए। अच्छा, अगर लगे वो आवाज़ हो रही तो तालियां वालियां बजनी चाहिए, हाँ, है ना? क्योंकि मैं तो एक ही जानता हूं, ये कैमरे वाले से बात पीछे तक पहुंचाता हूं कि घर में अगर रोशनी ना हो तो घर में अंधेरा छा जाएगा। बाग में अगर माली ना हो तो बाग सूखा पड़ जाएगा। ससुराल में अगर साली ना हो तो ससुराल खाली हो जाएगा। और कैमरे के साथ ये रोशनी ना हो तो गोरा आदमी का फोटो भी काला आ जाएगा। इसलिए आप ताली बजा दो, मजा आ जाएगा। चलिए, अक्षय कुमार कुछ ऐसे बोलते हैं, मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। अबे बाबू भैया कब से बता रही हूं तेरे को, अबे ट्विन टावर में फ्लैट चाहिए बाबू भैया, थाली वाली बनी चाहिए। कमाल करते हो यार आप लोग। शाहरुख खान, हे बाबूजी कहते हैं कि घर छोड़ दो। अरे दुनिया वाले कहते हैं कि पारो को छोड़ दो। और पारो कहती है कि ट्विन टावर में फ्लैट बुक करो। चलिए, थैंक यू। आपका सर कोई? आमिर खान। अरे नहीं और कोई तरीका आइला, मेरा भी नाम आ गया। ताली वाली बनी चाहिए। कमाल है सर। अच्छा, पीछे भी चले। अच्छा, सर की हाइट देखो, आपको लगता है कभी नेटवर्क की कमी होगी इनको? ये ऐसा आदमी है संतोष जी, ये खड़े खड़े आम तोड़ लेते हैं। अच्छा, पीछे वाले, अच्छा इधर भी आओ, फटाफट बताइए कोई हीरो मैम।
फरहान अख्तर निकाल दूं? पक्का? मैम आप तो जानती हैं, फरहान अख्तर नाम है हमारा। अपने सांसों में बेचैनियां लेकर जी रहे हो तो जिंदा हो तुम, अपने आंखों में बेताबियां लेकर जी रहे हो तो जिंदा हो तुम। मैम मुझे लगता है मैं सुनाता रहूंगा तो आप रो पड़ोगी। ताली वाली बनी चाहिए मैम। थैंक यू। इधर आप अक्षय। अक्षय हो गया। आप ऋतिक। ऐसा थोड़ी ना होता है। आइला शिव साहब बोलेंगे आप भी बोलेंगे, मैं भी जाऊँगा, मैं भी फ्लाइट बुक करूँगा। आइला थैंक यू। अच्छा और इधर से कोई और कोई है? नहीं है? चलो अच्छा एक छोटा सा सवाल है। लड़कियां फेसबुक पे हमेशा ज्यादातर एक स्टेटस डालती हैं, आपने नोट किया होगा, आप एग्री करोगे। लड़कियां फेसबुक पे हमेशा एक लाइन डालती हैं, माय फादर इज माय रियल हीरो। अबे तो हमारे बाप की अमरीश पुरी है। मेरी ये समझ में नहीं आया, सही बता रहा हूं। अभी मेरे फ्लैट के सामने रात के 12 बजे मेरे फ्रेंड की पत्नी चिल्लाने लगी, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये मेरे से कैसा हो गया, मैं बर्बाद हो गई। मैंने सुबह अपने दोस्त से पूछा इतना रात को चिल्ला क्यों रही थी? बोला अरे कुछ नहीं यार, अपना फोटो फेसबुक पे अपलोड कर रही थी, साला गलती से OLX पे अपलोड हो गया। और किसी ने नीचे कमेंट कर दिया 1942 का खटारा किसने लोड किया बे, तो भड़क गई। तो ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपकी कोई फरमाइश है? आज आपकी कोई फरमाइश नहीं। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा सुनाकर सामने से निकल जाऊंगा। और अमिताभ बच्चन साहब, कुछ फिल्म स्टारों को उन्होंने कॉल किया कि आप लोग आ जाओ, ट्विन टावर्स के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। सभी फिल्म स्टार आए। अमिताभ बच्चन साहब ने क्या कहा, उन लोगों ने क्या कहा, ये सुने और अच्छा लगे तालियां जरूर बजाएं। बच्चन साहब ने कहा, और सज्जनों देखिए ऐसा है कि ये ड्यून ग्रुप के जो ऑनर है हमारे मित्र आए हैं। देखिए ये जो है नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं भैया, जो है इसमें फ्लैट वेट लेना है, तो जिनको चाहिए जरा हाथ उठाकर बताएं, कौन हाथ उठाकर बताएं। नवाजुद्दीन साहब ने पहले हाथ उठाया। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। माँ कसम बोलता साहब, अरे बाप का, दादा का, भाई का, मामा का, चाचा का, काका का, काकी का, सबका फ्लैट बुक कराएगा ट्विन टावर में तुम्हारा फेयरवेल। अब ये बात सुन के ना सब भड़क गए कि अकेला ये सभी ले लेगा तो हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले ऋतिक रोशन बोल गए, ऐसा थोड़ी ना होता है, सब आप ही ले लोगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा। आइला ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये जैसे ही गए पीछे से हमारे परेश रावल चले आए। ये देवा रे वाह, ये देवा इसको मार रहे नवाज को, ये सब ले लेगा तो हमको कहाँ से मिलेगा रे देवा। ये बोल ही रहे थे कि उधर से जॉनी लीवर पहुंच गए। अरे बाबा मेरे छोटे बच्चे लोग, मेरे को ट्विन टावर में फ्लैट चाहिए। अरे बाबा एक मेरे लिए छोड़ो। इसी के पीछे हमारे खड़े थे पंकज त्रिपाठी साहब, वो पहुंच गए। देखिए एक बात बता दें, हम आदमी अच्छा नहीं है। अगर सब आप ले लीजिएगा तो हम लोग को फ्लैटवा कहाँ से मिलेगा, इसलिए देखिए एक हम लोग के लिए छोड़ दीजिए। ये बोल ही रहे थे, पीछे नाना पाटेकर भड़क गए। अच्छा ऊंचा पकवान फीकी दुकान, साला खद्दर की लंगोटी चांदी का पेकदान। अच्छा है ए अब्दुल, चल सारा फ्लैट बुक करवा, किसी को कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना। थैंक यू सो मच। तो अच्छा है, महंगाई के ज़माने में आप लोगों ने इतना हंस लिया, बहुत बड़ी बात है। और हंसाने की कोशिश करता रहता हूँ, हमेशा करता रहता हूँ, और ये अच्छी बात है। फेसबुक पे कितने लोग हैं ज़रा हाथ उठाकर बताएं पीछे वाले। अच्छा इधर तो पता ही नहीं चल रहा कि मतलब इतने दूर हो आप लोग कि मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और संतोष जी सिंगिंग सुनना चाहेंगे आप लोग? चलिए मैं सिंगिंग आपको सुनाता हूँ। हाँ, फिल्म का एक सस्पेंस फिल्म से लिया हुआ गाना है। फिल्म का नाम है नंगे ने भूखे को लूटा। थोड़ा रिवर्ब दे दो भाई। ओ हम जब जवान थे तो गाना गाया करते थे, जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। लेकिन जब बूढ़े हुए तो हम लोगों ने गाना चेंज किया
और वो गाना कुछ ऐसे हो गया है। जब हम बूढ़े होंगे, हाथ पांव जुड़े होंगे, दवाइयों के पुड़े होंगे, पैसे बर्बाद करेंगे, जवानी याद करेंगे। जब हम बूढ़े होंगे, मुंह में जब दांत नहीं रह जाएगा, मुंह कितना खाली खाली हो जाएगा। पाउडर और मंजन से इसे आजाद करेंगे, जवानी याद करेंगे, जवानी याद। थैंक यू सो मच।